बेटा, मैं सोच रहा था कि आपकी दोबारा से शादी कर दूं। मुझे दोबारा शादी नहीं करनी। बेटी देखें, मैं ना बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं सारी 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 रात सोचता रहता हूँ और आपकी वजह से ना मुझे नींद भी रात को नहीं आती। मैं ना बहुत परेशान रहता हूँ। देखें, तेरी माँ तो बचपन में ही तुझे छोड़ के चल बसी थी और मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं अकेला रह गया हूँ। जिंदगी का कोई पता नहीं है। शादी कर लो, अपना घर बसा लो। बेटा, मैं जीते जी ना आपको अपने घर का होना देखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप अपने घर वाली हो जाएंगी तो मेरे दिल को भी सुकून हो जाएगा। मैं भी ये सोचूंगा कि भाई मैं आज़ाद हो गया हूँ। आप देखें, आपका ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई और रिश्तेदार है। दुनिया बहुत जालिम है, आपको पता है, कौन किसी का है। मुझे आप परेशान ना हो, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं आपका सहारा बनूंगी। मेरे सिवा आपका है ही कौन जो आपका ख्याल रखेगा। आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, मेरे लिए परेशान ना हुआ करें। मैं आपका सहारा बनूंगी, खुद मेहनत करूंगी, जो काम करूंगी आपका भी ख्याल रखूंगी, अपना भी ख्याल रखूंगी। जी दरवाजा बज रहा है। अच्छा, मैं देख के आता हूँ। जी। चाचा करीमो, अस्सलाम वालेकुम। आ जाए साहब जी, आज तो हमारी किस्मत खुल गई है। कैसे आज हमारे गरीबों के घर आना हुआ। कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक, शुक्र है अल्लाह ताला की रात का। तबीयत आपकी सही नहीं लग रही। तबीयत बस अब ठीक है, कुछ अल्लाह का मैं शुक्र। गुजरा था तो मैंने कहा घर आपका देखा, मैंने कहा आपको आ मिलता जाए जाऊं। ना, हम हमारी तो बड़ी खुशकिस्मती है कि साहब हमारे घर आए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। आज आ जाए, आ जाए। पानी, एक गिलास पानी का तो। गुजरा था, जा रहा था अपना फॉर्म पे जा रहा था तो मैंने कहा आपसे मिलता जाऊं। आज आप सुबह आए नहीं है ना। अच्छा, तो बाहर खड़े हो तो सेहत बात। आपकी ठीक है तो अपना आ जाएंगे आप। साहब जी, बाहर खड़े हो तो बात नहीं होती ना, अंदर आए तो सही। हमारे आप गरीब खाने में एक गिलास पानी तो पी लें। आ जाए, आ आप जाए, आ जाए, वो बात नहीं आ है, जाए। मैं थोड़ा सा जल्दी में था चले, इसलिए। खैर है, आ जाए, आ जाए, आ जाए। चल, आ गरीब खाना है, आपके लायक तो नहीं है। बहरहाल आए, आपको बिठाते हैं। कोई बात नहीं। आज आपने अपना डंडा उठाया हुआ था, सेहत ठीक लग नहीं बस रही मुझे बस आपकी। वो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। चल चल। बेटा, ये मेरे साहब हैं जिनकी कोठी में काम करता हूँ मैं। आ जाए साहब जी, आ जाए। बैठ बैठ। ये हमारा गरीब खाना है, बस ऐसे जिंदगी गुजर रही है। बेटा, साहब जी के लिए पानी तो ले आए। तो आज आप नहीं आए सुबह, उसकी वजह क्या बनी जी? बस आज बीमार हो गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो बस फिर आज मैं नहीं आ सका। अभी मैं सोच रहा था कि भाई आज शाम हो गई, चले मैं जाता हूँ, चक्कर शक्कर पानी वगैरह लगा के आता हूँ। आज थोड़ा सा चाचा करीमुद्दीन, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आपको घर में थोड़ा काम शाम करवाना है। सारे मुलाजिम बैठे हुए हैं तो तैयार नहीं जी। चाचा करीमुद्दीन आए नहीं है तो कोई काम चोरी करे तो मैं भी जा रहा हूँ अपना जमीनों पे, फार्म पे। तो फिर आप पीछे से घर से देख लीजिएगा, ठीक है? मुझे इजाजत दें। कोई मसला बहुत नहीं है। शुक्रिया। मैं आ जाता हूँ। अब मैं तो कहता हूँ बैठे खाना खा के जाते हैं, आप हमारे हम गरीब खाने पे अब आए खाना हैं। मेरे घर ही उधर ही खाएगा, घर ही, ठीक है ना? तो घर के लिए भी साथ लेते आइएगा, ठीक है? चलो। हाँ। चाचा करीमुद्दीन कैसे हैं? ठीक है? जी साहब जी, अल्लाह का शुक्र है। करीमुद्दीन, जी साहब जी। आपसे कुछ पूछना था कि आपके दामाद को हुआ क्या था वैसे? बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे दामाद जी मेरे। तो बहुत अच्छे थे वो, माशाल्लाह। अस्पताल में उनको दाखिल कराया तो उसके बाद फिर वो डॉक्टरों ने इलाज वगैरह भी उनका किया है। एडमिट रहे हैं। पता नहीं कोई इतनी सीरियस बीमारी थी, हमें पता नहीं चला, गरीब लोग थे। तो बस वो फिर अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। बस वो बेटी की वजह से परेशान रहता हूँ, क्योंकि उनकी माँ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, भाई नहीं है, कोई भी नहीं है। हम दोनों अकेले बाप बेटी हैं। चाचा करीमुद्दीन, जी साहब जी।
अस्सलाम वालेकुम। आ जाए, आ जाए, आओ तो सही, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। और क्या हाल है? नवीन बेटा पानी तो ले आए, साहब जी आए हैं। नहीं करीमुद्दीन साहब, मैं ना आपका पानी नहीं पीना आज। साहब जी क्या हो गया है? गरीब से कोई गलती हो गई है कि आप मेरे घर का पानी नहीं पी रहे? हम गरीब के घरों का। करीमुद्दीन साहब, आपसे ना मैं कुछ मांगने आया हूँ आज। साहब जी हम गरीबों के घर में क्या है जो आपको हम नहीं दे सकते और दे सकते हैं? हम गरीबों के घर में तो बस आपने देखा है कुछ भी नहीं है। करीमुद्दीन, आपके पास वो है जो अभी तक मुझे कहीं से नजर नहीं आया, तो आपसे मैं वो मांगने आया हूँ जो आप मुझे दे सकते हैं। मुझ गरीब के पास कुछ नहीं है साहब जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। करीमुद्दीन, मैंने आपके घर में इज्जत भी देखी है, सादगी भी देखी है, और ये आजी भी देखी है। मुझे ये पसंद आ गई है। मैं आपके यहाँ साहबजादे से निकाह करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपके घर का पानी भी पीऊँगा, और अगर आप राज़ी हैं तो मेरा मुंह मीठा करवा दें आप। करीमुद्दीन, इमोशनल ना हो आप टेंशन ना लें। साहब जी इतनी हमारी औकात नहीं है जितनी आप हमें इज्जत दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है करीमुद्दीन, आप ये ना सोचें अगर मैं अमीर हूँ, बड़ा हूँ, तो आप गरीब हैं, तो ये बात ना सोचें। हम दोनों अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं, ठीक है? आप ये ना सोचें, आप हमारे बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ आपको। और मैंने ये सोच समझ कर ये फैसला किया है कि मैं एक अपनी पाक नीयत लेके आपके पास आया हूँ। और आपको जो मैंने ये अल्फाज बोला है कि मैं आपकी ज़ौजे से निकाह करना चाहता हूँ, आप इस पे उम्मीद है कि आप राज़ी होंगे। करीमुद्दीन साहब, आज से आप सारी टेंशन परेशानियाँ आप भूल जाएं, और आपके साहबजादे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और इंशाअल्लाह उनको खुश रखूँगा। बिस्मिल्लाह पढ़ें और मुँह मीठा करें। मैं कोई अच्छे खानदान की बहू लाती, कोई खानदान ही होती। ये करीमों की बेटी लाए हो? ये हमारे म्यार की बेटी नहीं है बेटा। मैं भी कहती थी मेरा बेटा रातों रात घर नहीं आता, तो क्या यही कुल खिला रहे थे आप भी और करीमों भी? वाह वाह, ये दिया सिला मेरी परवरिश का। मैंने पाला पोसा, इतना बड़ा किया, मुझे यही सिला दिया? माँ को बताया भी नहीं, निकाह करके आ गए। ये भूखी नंगी, इसके कपड़े तो देखो, जूते तो देखो। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने खानदान में और अपनी फैमिली में, अपने मिलने जुलने वाले दोस्तों में? क्या कहूंगी ये मेरी बहू है, इसको तो ढंग का काम भी नहीं आता होगा। यही सिला दिया आपने मुझे। बेटा, ये बात नहीं है। तो मानता हूँ गरीब है, मानता हूँ एक मालिक की बेटी है, लेकिन अब मेरी बहू बेगम बन गई है। अब वो मेरी बीवी है। अब आपने इसको अपने घर में रखना है, एक्सेप्ट करना है बस, जैसे कैसे। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोग हमारे म्यार के नहीं हैं। मैंने खानदान में क्या मुंह दिखाना है? नाराज ना हो आप, कोई बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये भी इंसान है, एक बाप की बेटी है। अगर वो बेवा है, अगर उसका शोहर नहीं रहा तो कोई बात नहीं। क्या ये बेवा भी है? इतनी खूबसूरत हो, हैंडसम हो, क्या तुम्हें कोई लड़कियों की कमी है? क्या सारी लड़कियां खत्म हो गई हैं, मर गई हैं सारी? कोई भी नहीं है? ये बेवा लाई हो घर पे, क्या मुंह दिखाएंगे हम खानदान को? अब मैं क्या कहूंगी खानदान वालों से कि बेवा औरत उठा के लाया है मेरा बेटा? मुझे लगता है इसके बच्चे भी होंगे। बताओ ना। नहीं माँ, औलाद तो नहीं है इसकी, लेकिन अब जो भी औलाद होगी वो आपकी अपनी। ए लड़की, मुझे लोग जीनत बेगम कहते हैं, समझिए आप? यहाँ हमारे रीतो रिवाज हैं, हम अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं। लाया तो है तुम्हें ये, लेकिन मैं तुझे कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। रहेगी इस घर में नौकरानी बन के, ये सोच ले। मेरी बेगम है माँ। आज मेरा बेटा मेरे सामने बोल रहा है इस लड़की की वजह से है, इसीलिए मैंने पाल पोस के आपको इतना बड़ा किया।
ये सिला दिया आपने मुझे? मेरी सालों की मेहनत का यही सिला दिया? नहीं अम्मी जान, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके आगे नहीं बोल रहा, लेकिन मेरी बेगम है वो, फिर भी जो भी है जैसे भी है एक्सेप्ट करें, इसे अपने साथ रखें। अम्मी जान, आपको मेरी जिद का पता है ना, अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में रहूंगा, नहीं तो मैं भी जा रहा हूँ। रुको शहजादे, मेरी भी एक शर्त है। ये यहाँ रहेगी, हमारे तौर तरीके सीखेगी, फिर रह लेगी। आपको मंजूर है? जी अम्मी जान, मंजूर है मुझे। ठीक। हिसाब से रखें, कोई मसला नहीं है। मेरी बेगम को ध्यान रखें बस। ठीक है। लेकिन मुझे पता था कि आप सब कर लेंगे इस बार। ठीक है, मुझे नहीं चलता। अल्लाह। ए लड़की, अब आ गई हो तो ये काम काज कर लो। ए लड़की, खड़ी हो जा। अब यहाँ आ भी गई हो तो ये काम ही कर लो। तुम्हें तो काम करना भी नहीं आता। क्या तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? मेरी माँ बचपन में ही चल गई। अब रोना धोना बंद करो, ये सभी यही कहानियां सुनाती हैं। कैसे झाड़ू लगाते हैं? झाड़ू लगाना भी नहीं आता? जा मेरे लिए पानी लेके आ। जी अम्मी जी। मुझे इससे जान छुड़वानी होगी। अब अपने बेटे की दूसरी शादी तो करवानी पड़ेगी। ऐसा कुछ करती हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं अपने लेवल की अच्छी सी अपनी पसंद की बहू ले आऊंगी। ऐसा करती हूँ, मैं अपने बेटे के लिए नगीना बेगम की बेटी ले लेती हूँ, क्योंकि वो हमारे लेवल के भी हैं और अच्छा खासा पैसा भी है उनके पास। वो सही रहेगी। क्यों ना इस लड़की को मैं नौकरानी बना के अपने घर में रख लूं। बेटा भी पास रहेगा और मेरा भी काम होता रहेगा। ऐसा करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उस करीमों ने जरूर इसके ऊपर जादू किया है। मेरा बेटा ऐसा नहीं था, बहुत फर्माबरदार था। ये भूखे नंगे लोग भी ना ऐसे ही करते हैं। किसी अमीर घर का बेटा क्या देखा, तावीज करवा दिए, जादू करवा दिए। घर वालों ने ये नहीं सिखाया, आदाब नहीं सिखाए। बड़ों को पानी किस तरह दिया जाता है। ये स्टील वाले बर्तन में लाई हो, इसमें तो हम नौकरों को पिलाते हैं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। काफी अरसे बाद बेटी के घर जा रहा हूँ। वो तो बहुत अमीर हो गई है, तो आज मैं सोच रहा था कि बेटी के लिए ना कोई चीज लेके जाऊं। पता नहीं, चले केले शौक से खाती है, उसे केले लेके जाता हूँ उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। रेट है केले, क्या रेट बताएं? क्या रेट? 200 रुपये? अच्छा, मैंने तो समझा शायद ये आजकल 100 रुपये 200 रुपये दर्जन है। चले ये 100 रुपये के दे दो। केले बहुत शौक से खाती है। छोटी सी होती थी तो वो कहती थी अब आप बाजार में जा रहे हैं, मेरे लिए केले लेके आना। तो आज केले लेके जाऊंगा, खुश हो जाएगी। पता नहीं, वो तो जिम्मेदार हो गई है। मेहरबानी। कौन? बाजी नूरीन का अब्बा हूँ, करीमुद्दीन। अब तू क्या लेने आया है?
तू मेरे बेटे को तो तूने लूट लिया है। पता नहीं कहाँ कहाँ से इसके गरीब भूखड़ रिश्तेदार उठ के आ जाते हैं। चला जा यहाँ से, कोई तेरी बेटी इधर नहीं रहती है। तूने क्या सोचा था कि यहाँ पे ऐश करेगा अपनी बेटी के साथ, मेरे भोले भाले मासूम बेटे को फंसा के? देखें, मैं जब से शादी हुई है मैंने अपनी बेटी का मुंह भी नहीं देखा। एक बार तो मिलवा दे, मैं लेके नहीं जाता। तू बेटी का मुंह नहीं देखना चाहता है, तू उसकी कोठी देखना चाहता है, उसके पीछे आया है। नहीं बाजी, हम खूब गरीब समझती हूँ मैं ऐसे भुक्खड़ रिश्तेदारों को। फकीरों, बाजी हम गरीब जरूर है, हम बेगैरत नहीं है बाजी। आप गलत सोच रहे हैं। मेहरबानी करें, मुझे अपनी बेटी नौरीन का एक दफा तो उसको मिलवा दें। पहले मेरे मासूम बेटे को फंसाया, अब एक से एक रिश्तेदार मिलने आएगा, यहाँ पे अय्याशियां करेंगे, यहाँ पे दावतें चलेंगी। चले जाएं, आज के बाद यहाँ पे कोई नजर ना आए। 2 मिनट में ना गए तो तलाक लेकर तेरी बेटी आएगी। निकल यहाँ से, निकल। नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। मेरे बाबा मुझे पहली बार मिलने आए थे, पता नहीं उन्होंने मेरे बाबा को क्या बोला, भगा दिया। मेरे पापा, बाबा रुक जाएं, बाबा। बाबा रुक जाएं, बाबा, बाबा रुक जाएं। बाबा देखे, मैं आपको देखने आई हूँ। बाबा, बाबा रुक जाएं। बाबा, काश मैं गरीब बाप की अमीर बेटी ना होती, तो काश मैं आपसे एक बार मिल तो लेती। मुझे आपकी बहुत याद आती है बाबा, कितना अच्छा हो गया है, मैंने अपने बाबा को देखा तक नहीं है। काश मैं एक बार अपने बाबा को मिल तो लेती। काश बाबा मैं आपको बता पाती कि इस घर में मेरी हैसियत मुकराना जैसी है। मेरा शोहर तो अपनी माँ के कहने पर दूसरी बीवी ले आया था, जिसे वो लेकर दूसरे शहर चला गया। उसकी वो बीवी तो पढ़ी लिखी है, अमीर है, उसकी तो सब मानते हैं। मैं यहाँ पे जिंदा लाश बन चुकी हूँ बाबा। मैं इस घर की वो नौकरानी हूँ बाबा, जिसे तनख्वाह नहीं देनी पड़ती।